शादाब जी, आप आपके कई नेता कहते हैं कि बुजुर्ग जो नेता हो चुके हैं उन्हें मार्गदर्शक मंडली में रखा जाए, और उत्तराखंड की राजनीति में पिछले 21 साल से बुजुर्ग जो नेता, या कह सकते हैं जो दिग्गज नेता, उन्हीं के दम पर, उन्हीं के कंधे पर बड़ी जिम्मेदारी हमेशा से रही जीतने की। इस बार इस तरह की बातें क्यों हो रही हैं बीजेपी के अंदर? क्या सोच रहे हैं आप लोग? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जब पुरानी पीढ़ी मार्गदर्शक के रूप में आती है तो नए युवाओं को मौका मिलता है। और इसका मतलब ये नहीं है कि पुरानी पीढ़ी कहीं कमजोर है या पुरानी पीढ़ी को उनकी क्षमताओं में कुछ कमी है, बिल्कुल नहीं। इसमें कोई शक नहीं है कि जो जितना बुजुर्ग होता है उसका एक्सपीरियंस उतना ज्यादा होता है, और इसलिए हम सब लोग ये कह रहे हैं कि सब लोगों को भारतीय जनता पार्टी समाहित करके साथ लेके चल रही है। बुजुर्गों का आशीर्वाद है और युवा के हाथों में शक्ति है। और मुझे नहीं लगता कि चाहे कांग्रेस के नेता हो या किसी अन्य दल के नेता हो, या राजनीतिक में मर्यादा रहनी चाहिए। जो भी चुनाव लड़ रहे हैं, हरीश रावत जी चुनाव लड़ रहे हैं, मोस्ट वेलकम। वो एक एक्सपीरियंस नेता है। हमारे पास युवा शक्ति है, एक युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। हमने कहा युवाओं के नेतृत्व में इस बार 60 पार, क्योंकि हम ये मानते हैं जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई किसी से छोटा हो जाएगा ताकत में, या कोई किसी से बड़ा हो जाएगा। हम सबको सामूहिक रूप से साथ लेके चुनाव लड़ना है, और भारतीय जनता पार्टी सामूहिकता में विश्वास करती है। तो बहुत ईमानदारी। तो क्या शादाब जी आप ये कह रहे हैं, शादाब जी आप ये कह रहे हैं कि चूंकि बीजेपी का जो चेहरा है, सीएम पद जो कह सकते हैं उम्मीदवार के तौर पर सीएम धामी को, हालांकि इस बारे में आप लोग बहुत कंफर्म नहीं अभी भी है, लेकिन एक चेहरा तो आगे किए हैं। क्या इस चेहरे को आगे करने की वजह से युवाओं पर फोकस किया जा रहा है, या फिर कई दिग्गज उत्तराखंड के बुजुर्ग नेता जो बीजेपी में हैं उन्हें साइडलाइन करने के लिए भी इस रणनीति पर आप लोग काम कर रहे हैं? नहीं, साइडलाइन की कोई बात ही नहीं होती है। हमारी पार्टी के अंदर ये कहा जाता है कि जब आपने अपना धर्म निभा दिया है, आपने बहुत सेवा कर ली है, तो अब नई जनरेशन को मौका मिलना चाहिए। और हमने ये बातों से नहीं, हमने उसको करके दिखाया है। जिस तरह से पंचायत चुनाव में हमने एक एज लाइन को लागू किया, और हमने 2 बच्चों वाला फॉर्मूला उत्तराखंड के पंचायत चुनाव में लागू किया। तमाम प्रधान संगठन हमारे विरोध में बैठ गए। हमने एक एजुकेशन का लाइन भी उसमें जोड़ा कि पढ़े लिखे होने चाहिए, इतनी क्वालिफिकेशन आपकी मैंडेटरी है। तो हमने देखा कि लोगों ने बहुत तकड़ा विरोध हमारा किया। कांग्रेस की बखियां खुल गई। उन्होंने कहा कि इस बार तो बीजेपी निकाय चुनाव में, पंचायत चुनाव में बहुत बुरी तरह से हारेगी। लेकिन बिल्कुल उलट हुआ। नए युवा चेहरे जीत जीत के आए। ग्राम प्रधान, पंचायत, बीडीसी, युवा चेहरे 20 साल, 22 साल, 25 साल के लड़के लड़कियां हमारे जीत के आए, और पढ़े लिखे बच्चे जीत के आए। तो क्योंकि हिंदुस्तान जंगिस्तान बनने जा रहा है और उस दिशा में आपको आगे बढ़ना है, तो उस दिशा में एक्सपीरियंस तो हमेशा बुजुर्गों का, अपने बड़ों का आशीर्वाद, उनके आशीर्वाद के बिना नहीं चल सकते। हम संस्कारी पार्टी हैं। अगर हम ये कहें कि हम अपने बुजुर्गों का अपमान कर रहे हैं तो ये बिल्कुल संभव ही नहीं हो सकता। मैं वहां तक तो जा ही नहीं रहा हूं, लेकिन चुनावी समीकरण बदलने के लिए बहुत सारी चीजें बदलाव करने की कोशिश में आप लगे हुए हैं। इस पर मैं सवाल बिल्कुल। और मैं सिर्फ 15 सेकंड में एक बात और पूरी कर दूं। जो अपने बुजुर्गों का सम्मान करता है वो दूसरे के बुजुर्गों का भी सम्मान करता है। इसलिए मैं पूरी तरह से ये कंफ्यूजन दूर कर देना चाहता हूं कि हमें ना हरीश रावत जी से, न किसी से आयु के लाइन पे कोई बैर नहीं है, ना हम किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। हम सबको मौका है, ये चुनाव है। सब अपनी अपनी क्षमताओं का बेनिफिट उठाएं, वो अपने एक्सपीरियंस का उठाएं। हम अपनी